उपस्थित पुण्य आत्माओं, ओम का सभी उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है दुख और दुखों का कारण, सुख और सुखों का कारण, जिसको हम सांख्य दर्शन के पहले ही सूत्र जो महर्षि कपिल ने दिया उसके आधार से हम समझने का प्रयास करते हैं। ओम अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कुछ थोड़ा सा विचार पूर्व में किया है। ओम के अर्थ सर्वरक्षक परमात्मा। अथ यहाँ मांगलिक अर्थ के रूप में आया है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मंगल आचरण करते हैं तो ऋषियों ने अथ शब्द को रखा है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, जो 3 प्रकार के दुख हैं उनसे निवृत्ति करने के लिए प्रयासरत रहना होता है। त्रिविध कौन से हैं? त्रिविध है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक जो शरीर के अंदर से होते हैं, इसके 2 भाग रखे हैं ऋषियों ने। पहला, शरीर से होने वाले कष्ट, वात, पित्त और कफ की विषमता के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। दूसरा है मानस दुख, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, छल, कपट, अन्य से उत्पन्न होने वाला दोष। तो ये आध्यात्मिक दुख होता है। दूसरा दुख बताया है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख में वह दुख है जो हमें दूसरों के द्वारा मिलता है, स्वयं के द्वारा नहीं मिलता। हिंसक पशु हैं, कोई संप्रदायवाद है, आतंकवाद है, बलात्पूर्वक कोई कार्य किया जा रहा है जो दूसरों से प्राप्त होता है। यहाँ हमें यह विचार करना होता है, दूसरों के द्वारा प्राप्त दुख बुरे, नीच और विधर्मियों के द्वारा होता है। तो अच्छे गुणों की संख्या जब राष्ट्र, परिवार और विश्व में अधिक हो जाएगी तो ये निकृष्ट गुण वाले नहीं पनपने पाएंगे। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का ध्यान रखते हुए अच्छे मनुष्यात्मक विचारों को प्रबल तरीके से अत्यंत पुरुषार्थ से बढ़ाना होता है, तब इससे निवृत्ति होती है। दूसरा है आधि भौतिक के बारे में जाना। और तीसरा दुख है आधि दैविक, जो हमें प्रकृति के माध्यम से मिलता है। बहुत अधिक गर्मी हो गई है, बहुत अधिक वर्षा हो रही है, या वर्षा है ही नहीं, यह गर्मी इसके बजाय सर्दी बढ़ गई है, तो इसकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि प्रकृति की शरीर के विपरीत विषमता होने से जो दुख मिलता है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं, जो परमात्मा के बनाए दिव्य गुणों से मनुष्यों को मिलता है। तो हमने ये 3 दुखों के विषय में जाना। आगे क्या कह रहे हैं? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, इनके लिए अत्यंत प्रयास करना पड़ेगा निवृत्ति के लिए। तो यहाँ तक हमने आधे सूत्र को रखा है।
अथ त्रिविध, बोलेंगे सभी, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति। तो यहाँ आधा सूत्र हुआ है। जिसकी समझ में यहाँ तक नहीं आए हैं वो अपना प्रश्न रखें। लगता है सभी की समझ में आ गया है, कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा। आगे का भाग लेते हैं। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति। आगे इसका फल लिखा है, कैसे लिखते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ। तो देखो, पहले प्रश्न हो गया इस सूत्र में और फिर उत्तर आ गया है। प्रश्न कहाँ तक है? अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति। 3 दुखों के बारे में जानकारी आपको दे दी गई, समझा दिया गया। और निवृत्ति इसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निवृत्ति होनी चाहिए। आगे ऋषि लिखते हैं अत्यंत पुरुषार्थ। तो आगे हम अत्यंत पुरुषार्थ करें। और ये जो दुख हैं, ये दुख कब प्राप्त होते हैं? जब आत्मा को शरीर मिला हुआ होता है, तभी तो दुख हैं। यदि आत्मा के साथ शरीर ना हो, इंद्रिय ना हो, तो पता भी ना चले दुख हो रहा कि सुख हो रहा, क्योंकि साधन ही नहीं है। तो आगे क्या लिखते हैं ऋषि? अत्यंत पुरुषार्थ। तो आत्मा को अपने स्वरूप में जैसे के वैसा ही जानना और आत्मा को दोनों शरीरों से अलग करके मोक्ष को प्राप्त करने के रास्ते का नाम अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुष के अर्थ, पुरुष परमात्मा का नाम भी है और पुरुष आत्मा का भी नाम है। तो पुरुष के अर्थ है परमात्मा को प्राप्त करना, अर्थात इस भौतिक शरीर प्रकृति से बने हुए के आधार से न रह करके करण और स्थूल शरीर दोनों को छोड़ते हुए परमात्मा के आधार से मोक्ष में रहना, उस ज्ञान को प्राप्त करने का नाम अत्यंत पुरुषार्थ है। और इस अत्यंत पुरुषार्थ में आगे बहुत से सूत्र आएंगे। महर्षि पतंजलि ने भी दिए हैं, कणाद ने भी, जैमिनी ने भी, सभी ने अपने अपने शास्त्रों में बहुत सारे रास्ते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो उस रास्ते को अपनाए और अत्यंत पुरुषार्थ दुख से निवृत्ति के लिए हमें करना होता है। अब ये सूत्र यहाँ तक हमने सूक्ष्मता से रखा है। जिसके मन में कोई प्रश्न बनता हो, कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आया हो, वो जानकारी कर सकते हैं। माइक ले लो वैद्य जी। ये पहले अध्याय में ये बताए थे 3 प्रकार के जो है दुख हैं, सुख हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक। हाँ जी। तो इनमें जो है एक बार इन्हें फिर बताओ तीनों को। अच्छा, ये तीनों दुख बताए जाएं। अथ त्रिविध दुख। तो ये त्रिविध दुख ध्यान देंगे, 3 प्रकार के दुख हैं। बोलो कितने प्रकार के दुख हैं? नंबर 1 आदि भौतिक। बोलो नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 आध्यात्मिक। नंबर 1 आध्यात्मिक। बोलो सभी, नंबर 1 आध्यात्मिक, नंबर 2 आधि भौतिक और नंबर 3 आधि दैविक। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है जी। अब जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसके हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जैसे शरीर में रोग आ गया तो एक तो शरीर स्थूल है और एक शरीर, तो 2 हो गए ना शरीर, तो दोनों को रोग लगते हैं। तो ये दोनों शरीर आध्यात्मिक में आएंगे। भौतिक शरीर में वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से दोष आएगा, खान पीन व्यवहार से आएगा, आचरण से आएगा। ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें
द्वेष, क्रोध, छल, कपट, अहंकार आदि आदि, ये भी शरीर ही है और आत्मा को मिला हुआ है। तो दोनों शरीरों के दोनों दोष हो गए। एक शरीर दुख कहते हैं, दूसरे को मानस दुख कहते हैं। तो आध्यात्मिक दुख में अब कुछ और समझना है, समझ में आ गया है जी? मानस दुख जो है, मानस दुख क्या है जी? मानस नाम रखा हुआ है, जैसे इसका नाम माइक रख दिया, इसका नाम एम्पलीफायर रख दिया, इसका नाम पंखा रख दिया। जो सूक्ष्म शरीर है उससे उत्पन्न होने वाले दोष, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ये आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत हैं। आत्मा को दो शरीर मिले हैं कि नहीं मिले? एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो स्थूल तो भोजन से बिगड़ेगा, हमने भोजन ठीक नहीं किया, वाणी से ठीक प्रयोग नहीं किया, शरीर से ठीक कार्य नहीं किया, तो ये तो यहाँ से दोष आएगा, ये दुख है। और दूसरा जो मानस जो रखा है वो रखा है कर्णों का, सूक्ष्म शरीर का, जिसमें द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि आदि ये दोष होते हैं। ये आपके दोनों शरीरों को मिलने वाले दुख का नाम आध्यात्मिक दुख है। दूसरा है आधि भौतिक। यहाँ समझ में आया ये आध्यात्मिक वाला? आदि भौतिक दुख है जो हमें दूसरों से मिलता है। रास्ते में जा रहे, किसी ने जबरदस्ती टक्कर मार दी, दूसरों से मिला, मिला कि नहीं मिला? हिंसक जानवर है, उसने हमें कष्ट पहुंचा दिया। किसी की वाणी खराब है, उसने हमें वाणी से गलत बोल दिया। कोई आतंकवादी है, वहाँ उसने कोई घटना कर दी। चोर डाकू आदि हैं, उन्होंने घटना कर दी। दूसरों से मिलने वाले दुख हैं। उसको कौन सा दुख कहते हैं? बोलो बेटा। आदि भौतिक। और तीसरा कौन सा है? आदि दैविक, जो हमें प्रकृति से मिलता है। गर्मी, सर्दी, बरसात आदि आदि, या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। जो अनुकूल न हो तो उनसे भी हमें दुख मिलता है। ये तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति के लिए लिखा आगे अत्यंत पुरुषार्थ करें। आत्मा को ठीक ठीक वेद और शास्त्रों के अनुसार जान करके, ईश्वर की वाणी वेद है और वेद को ऋषियों ने साक्षात्कार किया है, जान करके आत्मा को इस सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों से अलग करते हुए परमात्मा के आधार से, परमात्मा के गुण, क्रम, स्वभाव आदि को जान करके उसमें रह करके इसे अत्यंत पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है। इनके अर्थात मोक्ष, मोक्ष में ही सुख, सच्चा आनंद मिल सकता है। जब तक शरीर जुड़ा रहेगा तब तक सुख पूर्ण होने वाला नहीं है। तो यहाँ सूत्र में आगे आगे और रखे जाएंगे। तो आज ये सूत्र हमने सूक्ष्मता से समझने का प्रयास किया है। कोई परेशानी किसी को है तो फिर बताएं। आज यहीं तक रखेंगे। ओम।